अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप सीखेंगे इल्म मुसल्लस के बारे में, जो हमारे रियाजी हिस्सा दुअम के सबक नंबर 6 का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने नहुम जमात में 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा मुसल्लसाती निस्बतों के बारे में। इस सबक में सबसे जो बेसिक चीज़ है, सबसे जो बुनियादी चीज़ है, वो है मुसल्लसियाती निस्बतें, जो कि 6 हैं, जिसमें से आपने 3 नहुम जमात में याद किए होंगे या फिर 6 भी आपने याद किए होंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा मुसल्लसियाती निस्बतों के बारे में पढ़ना है, उसकी तारीफ़ें देखना है, और फिर बाद में मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावातों के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा मुसल्लसियाती निस्बतें, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें निस्बतों के अंदर सबसे पहली जो निस्बत आती है वो साइन थीटा। देखिए, थीटा जो है ये लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है जो जावी की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थीटा, है ना। तो एक ये है। नंबर 2, इसके बाद आता है कॉस थीटा, है ना। नंबर 3 यहाँ पर इसके बाद आता है टेन थीटा। इनकी कुछ तारीफ़ें हैं। इसकी तारीफ़ है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। और कॉस थीटा की तारीफ़ होती है मुत्तसिल ज़िला बटे वित्र, मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। और टेन थीटा की तारीफ़ होती है मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। ये 3 तारीफ़ है। मुसल्लसियाती निस्बतें तो 6 हैं, तो 3 अगर आपको याद हो जाती हैं तो बाकी 3 आपको बड़े ही आसानी से याद हो जाएगी। उसकी कुछ नाम इस तरह से हैं। देखिए, चौथा यहाँ आएगा, 5वां यहाँ आएगा और 6ठा यहाँ आएगा। देखिए, जो कॉट है वो 10 के माकूस होता है, यानी 10 की जो तारीफ़ होती है अगर उसका हम माकूस कर दें, उसकी निस्बत को माकूस कर दे, यानी उलट दे, अक्स कर दे, तो कॉट की तारीफ़ बन जाएगी। तो मैं उसे यहाँ लिखता हूँ। देखिए, कॉट थीटा क्या होता है? बिल्कुल इसके बरअक्स मुत्तसिल। यहाँ पे मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला है, तो हम इसकी तारीफ़ में क्या लिखेंगे? मुत्तसिल ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला, मुत्तसिला ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला। इसके बाद आता है सेक थीटा की जो तारीफ़ है वो कॉस के बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर कॉस की तारीफ़ में मुत्तसिल ज़िला बटे वित्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा वित्र बटे मुत्तसिला ज़िला, वित्र बटे मुत्तसिला ज़िला। और आखिरी में जो आता है कोसेक आता है, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा की जो तारीफ़ है वो साइन के बिल्कुल माकूस है, बरअक्स है। यहाँ पर जो साइन की तारीफ़ है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, यहाँ हो जाएगी वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला, वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला। अगर आप इस सबक में अच्छे से हर चीज़ समझना चाहते हैं तो आपको ये तारीफ़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तारीफ़ को लिखें वीडियो को रुकाकर, ताकि आप समझ सकें। अब इस तारीफ़ याद हो जाने के बाद हम एक क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में इन मुसल्लसियाती निस्बतों के ज़रिए हम उसकी तारीफ़ को उसमें इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस मुसल्लस में सिर्फ क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का भी ही इस्तेमाल होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसका नाम ABC है। इसमें ज़ाविया B जो है वो 90 दर्जे का है, क्योंकि क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। और देखिए, ज़ाविया C की जो पैमाइश यहाँ पे थीटा दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर ना इस थीटा के सामने वाले ज़िले को हम मुकाबिल का ज़िला कहेंगे। क्या कहेंगे? ये मुकाबिल है ना। और 90 की निशानी जो होती है ये, इसके सामने वाले ज़िले को वित्र कहा जाता है, तो ये वित्र कहलाएगा। और ये जो ज़ाविये का जो ज़िला है BC, ये 90 दर्जे के ज़ाविये से मुत्तसिल है, लगा हुआ है, तो इसके लिए हम इसे मुत्तसिल ज़िला कहेंगे, मुत्तसिल ज़िला, ये मुकाबिल ज़िला, है ना। तो बिल्कुल इसी की बुनियाद पर हम ये तारीफ़ों के अंदर इन ज़िलों के नाम लिखेंगे।
तो साइन की तारीफ है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। तो मुकाबिल का ज़िला क्या होता है, शक्ल में देखने के पर मालूम पड़ता है कि मुकाबिल का ज़िला ए बी है, और वित्र क्या है, 90 की निशानी के सामने वाला ज़िला यानी ए सी है ना। तो ए बी अपॉन ए सी। बिल्कुल उसी तरह से कॉस थीटा की जो तारीफ होगी वो मुत्तसिल ज़िला बटे वित्र यानी बी सी अपॉन बी सी बटे ए सी है ना, वित्र ए सी है। अब टेन की तारीफ क्या रहती है, मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिल ज़िला। तो मुकाबिल कौन है, ए बी, और मुत्तसिल कौन है, बी सी। तो ए बी बटे बी सी है ना। जब ये तीन आप लिख लेंगे तो ये तीन जो कॉट सेक और कोसेक बचते हैं ये भी आप वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के माकूस होते हैं। तो देखिए कॉट जो हो जाएगा वो टेन का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा है ना। मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिल ज़िला इसकी तारीफ है, यहाँ पे मुत्तसिल ज़िला बटे मुकाबिल हो जाएगा है ना। तो मुत्तसिल ज़िला कौन है, बी सी अपॉन मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल का ज़िला क्या हो जाएगा, ए बी है ना। सेम इसी तरह से सेक की तारीफ क्या है, वित्र बटे मुत्तसिल ज़िला। तो वित्र क्या है, ए सी, और मुत्तसिल ज़िला क्या है, बी सी। देखिए इसकी तारीफ बिल्कुल कॉस के उल्टा है, यहाँ बी सी अपॉन ए सी है, यहाँ ए सी अपॉन बी सी हो गया। बिल्कुल सेम जिस तरह से तारीफ साइन का उल्टा अगर कर दिया जाए तो कॉस बन जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से ए बी अपॉन ए सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो इसी की बुनियाद पर हम कुछ फार्मूलेज़ हैं, जो छोटी छोटी मसावतें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी होगी सवालात हल करते वक्त। तो आपको अगर ये तारीफ़ याद हो जाती है, इसमें आप लगा सकेंगे, इसकी तारीफ़ का इस्तेमाल कर सकेंगे मुसल्लस के अंदर। तो एक तारीफ़ इस तरह से आपको लिखना होगा कि साइन थीटा जो होता है वो 1/cos कोसेक थीटा होता है, यानी साइन की कीमत कोसेक का माकूस है ना। बिल्कुल उसी तरह से कोसेक थीटा की भी जो तारीफ़ है, कोसेक थीटा वो 1/sin होती है ना। तो एक तो ये हो गया। अगर इन दोनों को ज़रब कर दिया जाए साइन थीटा, क्योंकि देखिए साइन थीटा और ये कोसेक थीटा नसब नुमा में है, तो ये जब ज़रब होगा तो इस तरह से कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको ये इस्तेमाल करना होगा एक जगह। बिल्कुल उसी तरह से पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर टेन और कॉट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, 1/cot होता है। बिल्कुल उसी तरह से कॉट थीटा भी जो होता है वो 1/10 होता है, 1/10 थीटा। अब जब इन दोनों का ज़रब होगा, टेन थीटा ज़रब कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। नंबर 3, इसके बाद जो आता है आखिरी वो आता है सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा, यानी कॉस का माकूस होता है ना, या सेक का माकूस होता है। दोनों एक दूसरे के माकूस होते हैं है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, क्योंकि दोनों की तारीफ बिल्कुल सेम ही है, और यानी इन दोनों का हासिल ज़रब एक ही आने वाला है। सेक थीटा ज़रब cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ तारीफ़ें हैं और कुछ मसावतें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये मुतमासिला मसावतें अब आने वाली हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना है, और वो कैसे वजूद में आई और किस तरह से डिराइव्ड होती है वो भी हम सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तारीफ़ और ये छोटे से फार्मूले हैं जो आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सामने एक जदवल है जो आपने 9वीं जमात में भी आपने इसका इस्तेमाल किया होगा, इससे पढ़ा होगा, याद होगा आपको। बहुत आसान होता है ये टेबल को बनाना। अगर आप ये टेबल याद रख लेते हैं, ये जदौल याद रख लेते हैं, तो आपको जो एक मश्क है आपके 6.2 उसके अंदर बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिसमें इसके कीमतों का इस्तेमाल होने वाला है। तो ये बनाने आपको आना चाहिए। अगर आपको ये बनाने आ जाएगा तो आप इसकी कीमतें बखूबी याद रख कर वो सवालात हल कर सकेंगे। यहाँ पर पिछले हिस्से में देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, ये मैं बताना भूल गया था। तो इस सेक्शन में आप देख लीजिए, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। ये जो थी दो हिस्से जो रह गए थे, दो फॉर्मूले छोटे से, वो
इस सेक्शन में आपको बता दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कीमतें मालूम होना ज़रूरी है। देखिए जो 0 से शुरू होगा, अगर जाविया 0 होता है और 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, जिस तरह से उसकी पोजीशन होगी जाविये की, उस तरह से उसकी कीमतें होगी। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टेबल किस तरह से बनाते हैं वो अब आप देखेंगे। एक लाइन आपको याद रखनी होगी, साइन की लाइन। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में 30, 60, 90 और 45, 45, 90 का मसला पढ़ा होगा, तो उसी की बुनियाद पर हम यहाँ पर इसकी कीमतें लिखेंगे। अगर हमारी एक लाइन अगर रेडी हो जाती है साइन की, तो ये बाकी लाइन भी अपने आप हमारे पास फ़ौरन और बस जल्दी जल्दी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए साइन Z0 जो होता है, अगर थीटा की कीमत 0 होती है तो वो साइन 0 भी 0 ही होगा, है ना। 30 के मुकाबिल का ज़िला हमने पढ़ा था 9वीं जमात में, वो था वित्र का 1/2 गुना होता है, यानी हाफ होता है ना। और 45 के मुकाबिल का जो ज़िला था वो वित्र का 1/2 गुना होता है, तो 1/2 गुना लिख दिया हमने। और 60 के मुकाबिल का जो ज़िला था वित्र का, वो जज़र 3/2 गुना होता है। और 90 के सामने का जो ज़िला होता है जिसे वित्र कहते हैं, वो खुद का जो होता है वो 1 गुना होता है ना, तो 1 हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये एक पहली लाइन हमारी बन गई। ये पहली लाइन जब बन जाएगी तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 लाइन अपने आप बन जाएगी। देखिए अब हम इस लाइन को ना ऐसे घुमा के रख देंगे इधर पर, यानी इसको पहले यहाँ लिखेंगे, ऐसे पलटाना है, ऐसे ऐसे, है ना। तो 1 यहाँ आ जाएगा और जज़र 3/2 यहाँ आ जाएगा और 1/2 यहाँ आ जाएगा और 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। अभी देखिए 2 लाइन हमारी तैयार हो गई। अब tan थीटा का हमें जो ये कतार मालूम करनी है, ये कैसे आएगी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी ये साइन की कीमतें हैं, ये कॉस की कीमतें हैं, हम इन दोनों को तकसीम करेंगे इन कीमतों को, तब जाके हमें ये tan थीटा मिलेगा। देखिए 0/1, 0 से 0 को अगर किसी भी कीमत से तकसीम किया जाए तो 0 ही आता है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। देखिए अब 1/2 और जज़र 3/2 को जब तकसीम किया जाएगा, यहाँ देखिए 1/2 और बटे जज़र 3/2, जब इनको तकसीम किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, 1/जज़र 3 बचेगा, है ना। तो इस तरह से 1/जज़र 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/जज़र 3। अब यहाँ पर तो दोनों सेम नंबर है, जब सेम नंबर कटते हैं तो आंसर 1 आता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जज़र 3/2 बटे ये 1/2, देखिए नसब नुमा के जो 2 थे कैंसिल हो गए, क्या बचा, जज़र 3/1 आया। तो जज़र 3/1 मतलब सिर्फ जज़र 3 ही होता है। हाँ अब यहाँ देखिए 1/0, 1 से 0 को तकसीम करना है। देखिए ये आज तक हल नहीं हो पाया है, इसे 1/0 जो होता है ये नाकाबिल तारीफ़ होता है और इसे इन्फिनिटी से ज़ाहिर किया जाता है, इन्फिनिटिव से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी अलामत कुछ इस तरह से है ना, 1/0। नसब नुमा में कभी भी 0 जो आता है ना, तो ये आज तक हल नहीं हो पाया कि इसकी कीमत 0 है, 0 आता है या 1 आता है। तो इसके लिए ये नाकाबिल तारीफ़ कहलाएगा, यानी इन्फिनिटिव कहलाएगा, है ना। हम बयान नहीं कर सकते इसे। जब हमारे 10 की लाइन बन जाएगी फिर हम इसे पलटा लेंगे कुछ इस तरह से, है ना। तो इन्फिनिटिव यहाँ आ जाएगा, यानी जो नाकाबिल तारीफ़ की जो निशानी है वो यहाँ आ जाएगी और जज़र 3 यहाँ आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, फिर ये 1/जज़र 3 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, है ना। इस तरह से देखिए 4 लाइन हमारी तैयार हो गई। अब सेक और कोसेक बहुत ही आसान तरीके से आ जाने वाले हैं। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, यानी कॉस की कीमतों को का माकूस लेना है। तो एक का माकूस क्या होगा, 1 ही होगा, इसलिए 1 ही रहेगा यहाँ पर। इसका माकूस क्या हो जाएगा, 2/जज़र 3 हो जाएगा। माकूस लेना है ना, यानी नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगी, तो 2/जज़र 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जज़र 2 ही हो जाएगा। 1/जज़र 2 है ना, कॉस की कीमतें में 1/जज़र 2 है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो जज़र 2 ऊपर चले जाएगा, नसब नुमा में 1 आ जाएगा नीचे। तो जज़र 2/1 मतलब 1 की नीचे कोई फिलहाल उसकी अहमियत नहीं है, तो इसलिए जज़र 2 ही रखा जाएगा। तो देखिए 1/2 है तो ऊपर हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा तो नाकाबिल तारीफ़ हो जाएगा, है ना। अब जब ये लाइन बन गई हमारी, अब इसको भी हम ऐसे घुमा लेंगे, ये इधर आ जाएगा, है ना, और 2 इधर आ जाएगा, फिर जज़र 2 इधर आ जाएगा, फिर 2/जज़र 3 इधर आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा।
देखिए किस तरह से एकदम आसानी तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया, जदवल मुकम्मल कर ली। अगर ये टेबल आपको बनाना बहुत ही आसान तरीके से आ गया, आपने याद रख लिए, तो इसके ऊपर जितने भी सवाल आएंगे वो आप बिल्कुल भी इसको छोड़ नहीं सकेंगे, आप बराबर उसे हल कर लेंगे। देखिए बहुत आसान होता है ये, बस आपको एक लाइन याद रखनी है, इसको उल्टा कर लेना है तो कॉस बन जाएगा, ये दोनों कतारों को तकसीम कर लेना है तो टेन बन जाएगा, और जब टेन बन जाएगा तो इसको घुमा लेना है इस तरह से तो कॉट बन जाएगा। और सेक बनाने के लिए कॉस को ऐसे उल्टा करना है, ऐसे नसब नुमा शुमार बुलंदा बनाना है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ये लाइन बन जाएगी। यहाँ ज़ीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, नाकाबिल तारीफ़ हो जाएगा, है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जब ये लाइन बन जाती है सेक की तो इसको घुमा लेना है इस तरह से तो कॉसेक बन जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। बहुत आसान नहीं है। बढ़ते हैं हम अगर हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अभी आपके सामने इस वक्त 3 मसावतें लिखी गई हैं। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं, इसे मुतमासिला मुसल्लसियाती मसावतें कहते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं साबित करने के लिए 2 से 3 मार्क्स के लिए। तो मैं भी आपको साबित करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये इक्वल आता है। और ये जो 3 मसावतें हैं इसका आपको 6.2 में काफ़ी इस्तेमालात हैं, और 6.1 में भी जो सवाल नंबर 6 है उसमें बहुत सारी सवालात में इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो ध्यान से देखते रहिए इस चीज़ को बगौर, ताकि आप समझ सकें। देखिए कामत ज़ाविया मुसल्लस की बुनियाद पर ज़ाविया थीटा यहाँ पर है, तो हमने 6 मुसल्लसियाती निस्बतें हमने यहाँ इसकी तारीफ़ लिखी है, जो आपने थोड़ी देर पहले देखा है। बिल्कुल उसी तरह से हम एक एक मसावतों को साबित करेंगे कि ये किस तरह से आता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, अब हम देखेंगे। आप देखिए साइन की कीमत क्या है, ए बी बटे ए सी है, और कॉस की कीमत क्या है, बी सी बटे ए सी है। ये दोनों कीमतें हमें यहाँ पर रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड यानी इतना हिस्सा लेंगे, है ना। इसको लिख लेते हैं पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया हमने। साइन की कीमत क्या है यहाँ पर, ए बी बटे ए सी, तो हमने लिख लिया ए बी बटे ए सी, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जमा कॉस की कीमत क्या है, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, ये लिख दिया हमने, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। चलिए अभी स्क्वायर कर लेते हैं इसका, ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर, है ना। देखिए नसब नुमा सेम है यहाँ पर, तो हम ए सी को एक मरतबा ही लिखेंगे, ए सी स्क्वायर, क्या बचता है ऊपर, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। देखिए भैया ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, अगर इस कामत ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी में अगर मैं फीसागोरस का मसला लगाता हूँ, तो फीसागोरस का मसला क्या कहता है, वित्र का मुरब्बा बराबर होता है, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके सामने। देखिए मुसल्लस ए बी सी में फीसागोरस के मसले के मुताबिक ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर, है ना। फीसागोरस के मसले से, फीसागोरस के मसले से, है ना। तो हम ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं। तो ये ए सी को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, तो कैसा दिखेगा वो, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। देखिए सेम हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और हमें राइट हैंड साइड इस तरह से मिल गया 1, है ना। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो दूसरी मसावत है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी ऐसे हल कर लेना है। मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लें। यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा की कीमतें यहाँ रख दी गई है और उन्हें स्क्वायर कर लिया गया, मुरब्बा कर लिया गया, फिर नसब-नुमा सेम होने की बुनियाद पर उसे एक बार लिख दिया गया है। और ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर की जगह ए सी किस तरह से आता है, आपको ये ध्यान देना है कि मुसल्लस ए बी सी में, उस मुसल्लस ए बी सी में फीसागोरस का मसला लगाया गया, जिसकी बुनियाद पर ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर की जगह पे ए सी स्क्वायर रख सकते हैं। तो हमने इसकी जगह पर ए सी रख दिया। तो देखिए ए सी कैंसिल हो गया और आंसर 1 आ गया।
यानी साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया, यानी इसका ये हल हो गया। देखिए ये आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों में से भी कोई एक आ सकता है आपको, तो इसके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये भी करा दूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 वैसे ही रखेंगे। टेन की कीमत क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन बी सी है ना, तो ये रख दिया हमने। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, तो इधर तिरछा तरफ हो जाएगा बी सी ए का बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा जमा ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी फिथागोरस के मसले की बुनियाद पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, जिस तरह से हमने पिछली बार में लिखे थे ए सी, तो फिथागोरस के मसले की बुनियाद पर यहाँ पे क्या लिखेंगे ए सी लिख देंगे, तो ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। यहाँ आपको वजह बतानी होगी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिथागोरस के मसले की बुनियाद पर। ये आपको लिख के बताना होगा वजह, तब जाके आप लिख सकेंगे। अब मुझे बताइए ए सी बटे बी सी, इसकी जगह पे हमने ए सी तो लिख लिया, तो ए सी बटे बी सी बन गया अभी, ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। बताइए ए सी अपॉन बी सी किसकी कीमत है, ए सी अपॉन बी सी सेक की कीमत है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम, तो ये ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये क्या सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा है ना, यही लाना था हमें। तो आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बहुत ही आसान है ना। बस आपको ये नाम लिखने आना चाहिए, कीमतों की बुनियाद पर ये नाम अगर आप सही से लिख लेते हैं तो आप ये तीनों मसावतें खुद ब खुद हल कर लेंगे बड़े आसानी से। अब तीसरी मसावत की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी एल एच एस लेंगे, क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इतना हिस्सा लेकर चलेंगे और ये लेकर आएंगे। देखिए इधर पे 1 प्लस कॉट की कीमत क्या है, कॉट क्या होता है बी सी अपॉन ए बी, लिख दिया हमने बी सी अपॉन ए बी है ना, कॉट का स्क्वायर है तो उसकी कीमत का भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ तिरछा तरफ करेंगे, तो ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर है ना, इक्वल टू। देखिए अभी फिर से हम ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर जगह पे क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि फिथागोरस के मसले की बुनियाद पर क्या होता है, ए सी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर के, है ना। ये आपको वजह लिखनी है। तो देखिए ए सी अपॉन ए बी को मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ होल स्क्वायर करके। अब देखिए कि ए सी बटे ए बी किसके बराबर है, ए सी बटे ए बी कोसेक के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर थीटा। देखिए ये लेना था हमें, ये लेकर चले और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड है ना। तो एल एच एस बराबर होता है आर एच एस के। तो ये तीनों मसावतों में से कोई एक मसावत आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है हल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ये तीनों मसावतें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हम अब मश्क में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये लिख लें इसे वीडियो को रुका कर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, मश्क नंबर 6.1।